तो पहला स्टेप स्टार्ट होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन से। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाना होता है या पेशेंट को प्रॉब्लम्स डॉक्टर को दिखानी होती है तो पहले वो अपॉइंटमेंट लेता है। तो वहाँ से मेडिकल बिलिंग कंपनी का स्टार्ट होता है। अपॉइंटमेंट जब पेशेंट लेता है डॉक्टर के ऑफिस में कॉल करके या किसी वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे उसकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इंश्योरेंस कौन सा है उसके पास, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास से कलेक्ट की जाती है। और उन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसका एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसमें उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। हेल्थ केयर पॉलिसी कौन सी है उसके पास वो आ गया। हिप्पा इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर दी जाती है या साइन की जाती है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है किसी के साथ। और एक इंश्योरेंस कार्ड की कॉपी कलेक्ट की जाती है जो कि इस प्रकार से दिखती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पेशेंट का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अगर नया पेशेंट है तो न्यू अकाउंट होगा, पुराना अगर पेशेंट आ चुका है पहले तो अपग्रेड होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि दूसरा स्टेप होता है जिसमें इंश्योरेंस वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है? जब पेशेंट डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेता है और अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट करता है तो दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार, लाइक जैसे उन्होंने अपना इंश्योरेंस कार्ड दिया, अपने कौन सा हेल्थ पॉलिसी है उनके पास वो बताया, तो डॉक्टर के ऑफिस में काम करने वाले लोग क्या करेंगे, उस इंश्योरेंस को कॉल करेंगे। उस इंश्योरेंस को कॉल करके वेरीफाई करेंगे कि पेशेंट के पास जो पॉलिसी है वो भी एक्टिव है, पेशेंट उनका प्रीमियम दे रहा है या नहीं दे रहा है, पेशेंट के पास कवरेज है कि नहीं बेसिकली। और जो डॉक्टर जिस रिलेटेड इलाज करने वाला है या जिस इशू के रिलेटेड वो डॉक्टर सर्विसेज देने वाला है वो इशू कवर होती भी है कि नहीं। उसके बाद जो सर्विसेज डॉक्टर देने वाला है उसके लिए कोई ऑथराइजेशन चाहिए या रेफरल चाहिए या नहीं, या फिर कुछ पॉलिसी आती होती है जिसमें पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें कुछ पोर्शन पेशेंट को भी पे करना पड़ता है जब इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो उसके बेस पे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि पेशेंट का हिस्सा तो है या नहीं उसमें, जैसे कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टेबल जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन पहले ही वेरीफाई कर ली जाती है इंश्योरेंस के साथ। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कलेक्ट कर ली उन्होंने, उनके पास से वो इन्फॉर्मेशन फैक्स या वेबसाइट के थ्रू वो कलेक्ट कर ली जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एनकाउंटर फॉर्म, जो कि तीसरा स्टेप है हमारा। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है या अपनी हेल्थ कंडीशन बताता है, तो डॉक्टर वो सारी चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में एंटर करते हैं। जो डॉक्टर है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो आगे जाकर आईसीडी कोड्स में कन्वर्ट होती है। फिर डॉक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज देता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स थी और उसको क्या इलाज की ज़रूरत है, तो वो सारी सर्विसेज आगे जाके सीपीटी कोड्स में तब्दील हो जाती है। उसके बाद उन सारी इन्फॉर्मेशन, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन और डॉक्टर की सर्विस या ट्रीटमेंट के आधार पर एक फॉर्म बनता है जिसको एनकाउंटर फॉर्म कहते हैं। और ये तीसरा स्टेप हमें ख़त्म हो जाता है, जो कि पेशेंट और डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन के साथ वो एनकाउंटर फॉर्म रेडी कर दिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है कोडिंग। ये फोर्थ स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की हेल्थ कंडीशन थी जो कि आईसीडी कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पेशेंट डॉक्टर ने जो सर्विसेज दी है, जो इलाज किया या जो भी सर्विसेज रेफ़र की है, वो हो जाएगी सीपीटी कोड में कन्वर्ट। तो ये सारी चीज़ें एक टाइप से उनकी कोडिंग हो जाएगी, कोडिंग की लैंग्वेज में उनको इंश्योरेंस को समझाने के लिए। उसके बाद आता है चार्ज एंट्री, जो कि फिफ्थ स्टेप है। चार्ज एंट्री में क्या होता है कि डॉक्टर ने जो भी सर्विसेज दी है जो कि सीपीटी कोड में कन्वर्ट हो चुकी है, अब उन सीपीटी कोड पे चार्ज डिसाइड किया जाएगा कि कौन से सीपीटी के लिए कितना पेमेंट डिसाइड करना है। वो उनके चार्जेस की एंट्री की जाएगी ताकि डॉक्टर को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिल सके। हालांकि चार्जेस जो भी होते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं इंश्योरेंस की साइड से कि कितना पेमेंट मिलने वाला है, लेकिन फिर भी एक चार्ज एंट्री यहाँ से की करके भेजी जाती है कि डॉक्टर कितना अमाउंट की उम्मीद रख रहे हैं उस क्लेम से। वो सारी इन्फॉर्मेशन एनकाउंटर फॉर्म के थ्रू लेके डॉक्टर की जो सर्विसेज है उनकी चार्ज की एंट्री की जाती है, और वो सारे चार्जेस और सारे पेशेंट की हेल्थ कंडीशन मिला के एक क्लेम फॉर्म तैयार किया जाता है जिसको CMS 1500 फॉर्म कहते हैं। यहाँ मैं क्लेम की इमेज लगा दूंगा। ओरिजिनल क्लेम CMS 1500 किस टाइप का होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो क्लेम फॉर्म है, ये क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को भेजने के लिए तैयार है अब। उसके बाद अगला स्टेप आता है क्लेम सबमिशन। अब जो क्लेम फॉर्म तैयार हो चुका है अपना, वो क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दो टाइप से भेजा जाता है, जिसमें या तो पेपर के थ्रू भेज दिया जाता है, मेल पे उनके एड्रेस पे, जैसे पोस्ट ऑफिस पे अपन से भेजते हैं, या फिर उनकी पेयर आईडी से भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। जिनके क्लीनिंग हाउसेस होते हैं उनके थ्रू उनको भेजा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को प्रोसेस करती है। उसके बाद तो ये नेक्स्ट स्टेप यहीं तक होता है कि एक क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी को भेजना इलेक्ट्रॉनिकली पेपर से जाएगा या कोई इंश्योरेंस फैक्स के थ्रू भी भेज दिए।
फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि होता है डिनायल मैनेजमेंट। अब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम तो अपन ने भेज दिया, अब ज़रूरी नहीं है कि हर भेजा हुआ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करे या उसका अमाउंट दे ही दे। बहुत सारे क्लेम ऐसे भी होते हैं या बहुत सारे क्लेम इस टाइप के भी होते हैं कि कोई तो रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ उनमें से डिनायल हो जाते हैं। डिनायल होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिनमें से कुछ बेसिक रीज़न ये है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है पेशेंट की या डॉक्टर की, वो गलत है या है ही नहीं उसमें, या फिर आपने टाइम के बाद चीज़ें भेजी है, टाइम के बाद क्लेम भेजा, या फिर पेशेंट का जो इंश्योरेंस का प्लान है वो है ही नहीं उसके पास या वो एक्टिव ही नहीं। तो डिनायल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो उन सारी चीज़ों पे करेक्शन करता है। करेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी वो सारी वहाँ पे वापस से फिल करके वापस उनको इंश्योरेंस को भेजा जाएगा, या फिर टाइमली फाइलिंग जा चुकी है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, या इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन गलत थी या सही इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो कलेक्ट करके पेशेंट से वापस वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके वापस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है एज ए करेक्टेड क्लेम। और ये डिपार्टमेंट ही वापस वेरीफाई करता है कि किस टाइप से करेक्टेड क्लेम भेजना है, मतलब कौन से एड्रेस पे या कौन से पेयर आईडी पे भेजना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिनायल मैनेजमेंट की होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्लेम को करेक्ट करके वापस इंश्योरेंस को भेज दिया जाता है पेमेंट के लिए। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप्स में ये आता है कि पेमेंट पोस्टिंग। पेमेंट पोस्टिंग का मतलब इंश्योरेंस ने अगर पेमेंट कर दिया है किसी क्लेम के ऊपर तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, मतलब डॉक्टर को उसका अमाउंट मिल गया है इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर चेक के थ्रू, तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, मतलब सिस्टम में वो एंट्री हो जाएगी उसकी कि इसका पेमेंट आ चुका है और वो अकाउंट या वो डेट ऑफ सर्विस क्लोज कर दी जाएगी। अगर किसी डेट ऑफ सर्विस या किसी क्लेम का अमाउंट नहीं आया है, पेमेंट नहीं आया है और डिनायल मैनेजमेंट ने काम करके बता दिया कि पेमेंट आएगा ही नहीं, ये कुछ इशू अपनी साइड से या अपनी कोई प्रॉब्लम है, अपनी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है जो करेक्ट की नहीं जा सकती, तो वो राइटअप होगा, एक टाइप से माफ़ की तरह होगा कि उसका पेमेंट नहीं आएगा। थर्ड इसमें एक चीज़ होती है कि पेशेंट स्टेटमेंट, जिसमें कुछ पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है क्लेम के ऊपर, जैसे को इंश्योरेंस हो गया, कोपे हो गया, डिडक्टेबल हो गया, और पेशेंट के पास कोई सेकेंडरी या थर्ड इंश्योरेंस नहीं है, कोई और इंश्योरेंस नहीं है मतलब, तो वो उसका स्टेटमेंट बना के पेशेंट को भेजा जाता है और जब पेशेंट उसका पेमेंट कर देता है तो उसकी भी एंट्री सिस्टम में होके वो अकाउंट या वो डेट ऑफ सर्विस क्लोज कर दी जाती है। तो यहाँ पे मेडिकल बिलिंग कंपनी का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें डॉक्टर के ऑफिस में या डॉक्टर के सिस्टम पे होती है, वो सारी चीज़ें वहाँ से वेरीफाई कर सकता है। ये तो हो गया मेडिकल बिलिंग का प्रोसेस फ्लो या वर्क फ्लो। इसके बाद में भी वही पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं मेडिकल बिलिंग के ऊपर, जिसमें अपना डिनायल मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, बिलिंग का पार्ट हो गया, पोस्टिंग का पार्ट हो गया, सब के लिए कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा, जिसमें आप जॉब के पर्पज़ से देख सकते हो, सीखने के पर्पज़ से देख सकते हो। अगर आप इन फील्ड में जॉब कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यार आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा कि आप अभी इस चीज़ के लिए अगर फ्रेशर हो तो बेसिक आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आराम से आप एक कंपनी में जाके इंटरव्यू दे के अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो और वहाँ पे एक जॉब ले सकते हो। बाद में इसमें किस टाइप से जॉब्स होती है, कैसी कैसी जॉब्स होती है, क्या पे स्केल होता है, या फिर कहाँ कहाँ पे इनकी कंपनीज़ हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, तो देखते रहिएगा एंड थैंक यू।